आप सभी को आने वाली निर्जला तिथि एकादशी तिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। जेठ मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और जल का दान किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी की सरल विधि बताऊंगी। आइए आरंभ करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि के बाद एक चौकी लगा ले। देखिए यहाँ मैंने चौकी लगा ली है। चौकी पर हमने पीला वस्त्र बिछा दिया है। अब पुष्पों का आसन दे करके यहाँ पर मैं विष्णु भगवान जी की मूर्ति स्थापना करूंगी। देखिए यहाँ पर विष्णु भगवान जी की स्थापना हो गई है। अब इसके बाद विष्णु भगवान की स्थापना के बाद अब हम थोड़े से पुष्प और लेकर के अब हम यहाँ पर इनको विराजित करेंगे और घड़े को हम यहाँ पर स्थापित कर देंगे। घड़े को हम जल से भर देंगे। जल से भरने के बाद इसके ऊपर हमने मोली जो है बांध दी है। देखिए विष्णु भगवान को आसन देने के बाद, स्थापना करने के बाद अब हमने पुष्पों का आसन दे करके घड़े की स्थापना कर ली है। घड़े को हमने मोली इसके कंठ को बांध दिया है, शुद्ध जल से भर लिया है। अब इसके ऊपर हमने ऋतुफल जो है हमने इसके ऊपर रख दिया है। आप तरबूज, खरबूज, ककड़ी जो भी आपके पास उपलब्ध हो रख सकते हैं। देखिए विष्णु जी की दाईं तरफ जो हमने घड़े की स्थापना कर ली है। इसके बाद हम लाल पुष्प लेकर के आसन देंगे और गणेश जी को वहां पर विराजमान करेंगे। गणेश जी को हमने स्थापित विराजमान कर दिया है। अब हम शुद्ध देसी घी का दिया जलाएंगे। देखिए शुद्ध देसी घी का दिया हमने जला लिया है। इसके बाद हम सबको तिलक करेंगे। देखिए गणेश जी को हम तिलक करेंगे। हमने यहाँ पर हल्दी का तिलक किया है। विष्णु भगवान को करेंगे, कलश पर करेंगे। कलश पर हम तिलक करेंगे या फिर आप कलश पर स्वास्तिक का निशान भी बना सकते हैं। देखिए विष्णु जी को मैंने यहाँ पीले रंग की माला पहना दी है। अब हमें इसके लिए एक पंखे, जो कि हाथ का जो पंखा होता है उसका भी हमें दान करना होता है, तो मैंने ये ले लिया है और इसको दान में हम देंगे, इसलिए मैंने पूजा में रख दिया है। यहाँ पर हमने जो पंखा, हाथ से हवा करने वाला पंखा ले लिया है, इसको हम दान करेंगे। उसके बाद हम प्रसाद लेंगे। प्रसाद भोग रूप में हमें गणेश जी को हमें लेना है। गणेश जी के लिए हम चीनी का भोग लगाएंगे। हमने यहाँ पर चीनी ले ली है। इसके बाद हमें लेना है तुलसी जी, विष्णु जी के लिए तुलसी जी और चीनी का भोग हम अलग से लेंगे। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए विष्णु जी के लिए अलग से हमने चीनी और तुलसी जी का भोग ले लिया है। और आप तरबूज, खरबूजा, ककड़ी जो भी है वो आप दान कर सकते हैं। जल का दान दिया जाता है और आप दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। इस जो व्रत होता है इसमें फलाहार का ही भोग लगाया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता है। और इसके साथ ही हमें दक्षिणा अवश्य ही समर्पित करनी होती है। भोग हमने लगा दिया है। भोग में तुलसी का प्रयोग अवश्य होता है। जब भी विष्णु भगवान की पूजा होती है तो तुलसी जी को का भोग हमें अवश्य लगाना होता है। इसके बाद हमने दक्षिणा जो है वो समर्पित कर दी है। और इसके बाद अब हमें जो निर्जला एकादशी की कथा सुन लेनी है। इसके लिए हमें एक हाथ में पुष्प ले लेने हैं या फिर तिल के दाने ले लेने हैं। एक जल का लोटा हमें भर के ले लेना है। देखिए हमने जल का लोटा भर के ले लिया है। देखिए कथा सुनने के लिए हम सीधे हाथ में पुष्प ले लेंगे या फिर तिल के दाने हैं तो वो लेकर के हम कथा सुनेंगे। जब हमारी कथा पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद इन पुष्पों को या तिल के दानों को हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे और फिर उसके बाद हमें समर्पित कर देना है। फिर हम आरती करेंगे। और जो अगर आप चाहो तो आप जो दिया लिया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद आरती आप भगवान गणेश जी की और भगवान जो विष्णु जी हैं उनकी ओम जय जगदीश आरती भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हमें जो करना होता है वो भगवान जी से, विष्णु जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और पूजा में रही कमियों के लिए हमें जो समय याचना करनी होती है। पूजा पूर्ण होने पर जल का लोटा सूर्य देव को अर्घ्य के रूप में देंगे और पूजा के 3-4 घंटे बाद जब दिया शांत हो जाता है तो जल के घड़े को हम और जो भी भोग सामग्री है, फल है, पंखा है, सबको हम दान करेंगे। और इन सब के बावजूद आप इनको किसी ज़रूरतमंद
सबको ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं या पंडित जी को मंदिर में दान कर सकते हैं। आप शाम के समय पर भी इस चौकी पर दिया जलाएंगे। शाम को जब शाम हो जाती है तो इसी चौकी को उठाएंगे नहीं। इस प्रकार से अगले दिन जब हम चौकी उठाएंगे तो फिर हमें फूल पत्तियाँ मालाएं या बाती जो जली हुई है धूप है उनको हम उठा करके किसी गमले में डाल देंगे ताकि उनका खाद बन जाए। इस प्रकार से हमारी पूजा पूर्ण होती है। अगर आपको मेरी बताई विधि के अनुसार पूजा विधि अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।